नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, ओसीडी के पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली जो शुरुआती दौर होता है उसमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आत्मसम्मान, अपने बारे में जो मूल्यांकन करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है, दैट इज़ अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसको लेके समस्या आती है, जिसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी होती है और हेंस ये एंग्जाइटी हमारे ऑब्सेशन में कन्वर्ट होने लगती है। बेसिकली हम इससे डर जाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा और हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और इस ऑब्सेशन से जो एंग्जाइटी क्रिएट होती है उसको हम ओवरकम कंपल्शन के द्वारा करते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ स्टीम क्या होता है? आत्मसम्मान वो चीज़ें होती है जो हम अपने बारे में बताते हैं, यानी हम अपने आप को कैसे दूसरों के सामने में प्रेजेंट करते हैं, अपनी नज़रों में कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपने बारे में क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है सेल्फ इमेज, यानी आपका रियल इमेज, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और दूसरा होता है आइडियल सेल्फ। हर व्यक्ति के जीवन में एक आइडियल इमेज होता है, एक आइडियल सेल्फ होता है कि मुझे इस प्रकार से अपने जीवन को लीड करना है और इस प्रकार से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये होता है उनका आइडियल सेल्फ। और लास्टली सेल्फ वर्थ। अगर व्यक्ति अपने आप को वैल्यूबल समझता है, यानी वो कितना वर्दी समझ रहा है, इन तीनों चीज़ों पे उसके सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट निर्भर करते हैं। यानी इनके बीच में अगर कॉन्ग्रुएंस होता है, यानी बैलेंस होता है, अगर हम अपने आइडियल सेल्फ को रियल सेल्फ के साथ कॉन्ग्रुएंस नहीं रखेंगे, जिसका मतलब है कि मेरा खुद का जो वजूद है, दैट इज़ माई रियल सेल्फ, इज़ नॉट बैलेंस। मैं ज़्यादातर अपने आप को एक बेकार व्यक्ति, यानी कि नॉट वर्दी व्यक्ति समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हाई है। तो इसकी वजह से जो मेरा रियल कॉन्सेप्ट है, यानी जो रियल सेल्फ है, वो सही नहीं रहता है और आइडियल सेल्फ हमारे रियल सेल्फ पे ओवरलैप करता है, यानी कॉन्ग्रुएंस नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंदर में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की कमी पैदा हो रही है। और यही आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी के वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ओसीडी के साथ डिप्रेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये कई प्रकार के आपको मेंटल इलनेस में देखने को मिलेगा, जहां पेशेंट आपको कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंदर में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी है। तो बेसिकली हम इसे साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं।